Right, the campaign trail for the first phase of the Lok Sabha polls is all set to conclude today. So we are seeing heated campaigning in the last leg today. Top brass of the BJP and the Congress campaigning quite aggressively, making their final appeal to voters. Prime Minister Modi held a public meeting in Nalbari, Assam, along with Chief Minister Hemanta Biswa Sarma. And on the Congress front, we saw Priyanka Gandhi campaigning extensively in Saharanpur, Uttar Pradesh, the only seat from Uttar Pradesh where the Congress is currently contesting in the first phase of voting on April 19th that it begins. In fact, she is in a no-holds-barred interview with India Today, directly attacked Prime Minister Modi itself, accusing him of falsely labeling the Congress of attacking Sanatan Dharma. Meanwhile, we saw Rahul Gandhi, on the other hand, focusing on Karnataka with planned rallies that he scheduled in Mandya as well as in Kolar later today. In fact, Defence Minister of the BJP, you have Rajnath Singh of the BJP there, Defence Minister, taking his campaign to Kerala for the Kerala candidate, where he addresses rallies across Kannur and Kasargod and Vadakara. With a total of 102 seats from 14 states and union territories going up for grabs, the political atmosphere is certainly intense, fully charged as parties make their final bids to stay put and sway those voters before polls this Friday. 4 जून जरा पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए। 4 जून फिर एक बार शारी जून जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। একোতো নাই, ক'ৰবাত 2-3 হাজাৰ মানুহ ওলাইছে, মই গম পোৱা মতে একো নাই। প্ৰিয়ংকা গান্ধীক চাব কোন আহিব? তাতকৈ মানুহ কাজিৰঙাত যাব, বাঘ গড় চাব। বেছি সময়টো বেছি উপযোগী হ'ব। গান্ধী ফেমিলিক চাই লাভ আছে নেকি? আমুল বেবী হয় এইবিলাক, হয় নহয়? দেখিলে লাগে যেন আমুল কেম্পেইনটোতহে এওঁলোক চাজে। গতিকে আমুল বেবী এইবিলাক। আমুল বেবীক চাব যোৱাতকৈ কাজিৰঙাত গড় চাওকগৈ, বেছি লাভ হ'ব। धन्यवाद। दोनों तरफ से राम की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी राम की बात कर रहे हैं, राम आएंगे और पूरा उस तरीके से। तो किनके राम सही है? क्या राम सियासत में आने चाहिए? राम देखिए, राम एक ही है। असल राम भक्त। असल राम भक्त वो है जो सत्य के पथ पर चलता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। वही राम भक्त है जो सत्य को पकड़ता है और सत्य के पथ पर चलता है। जहां तक मैं देख रही हूं, भाजपा की सरकार ने एक सत्य का पथ नहीं चुना है, क्योंकि जनता के सामने सत्य नहीं आ रहा है। और मैं इतना कहूंगी कि मोदी जी के सामने भी इस देश की सच्चाई आज दिख नहीं रही है उनको। मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है कि इस देश का जो आम आदमी है, देश का गरीब है, देश का किसान है, देश की गरीब महिला है, कितना तरस रही है, कितना तड़प रही है, कितना तड़प रहे हैं लोग, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। और मुझे ताज्जुब होता है कि 10 सालों के लिए सरकार में रहे हैं, इनके पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है। ये खुद कहते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू खुद बनते हैं, कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े मोदी जी हैं, भाजपा के नेता कहते हैं। ठीक है,
मोदी जी के पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है, तो अगर इतनी सत्ता है तो 10 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए, महंगाई क्यों नहीं घटाई।